हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आप किसी भी कंट्री पे उसका नेम डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी आप लेबल ऐड कर सकते हैं यूजिंग जियोलेयर एम्बेडेड फीचर। लेकिन आज इस वीडियो में हम अपना खुद का लेबल बनाएंगे। वैसे अगर मैं 2D की बात करूं, मतलब अगर आप फ्लैट मैप पे कुछ लेबल ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल ईजी है, आप जस्ट टेक्स्ट ऐड करें, उसके पीछे बैकग्राउंड लगाएं। लेकिन अगर आप 3D में बनाना चाहते हैं तो फिर उसको किस तरह से बनाएंगे, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपने इस तरह का एक कंपोजिशन बनाना है एंड उसके बाद हमने अपना मैप इंपोर्ट करना है कंपोजिशन में। तो यहाँ से मैंने क्रिएट अ मैप पे क्लिक किया यहाँ से एंड यहाँ से मैंने किया नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ से मैंने बाय डिफॉल्ट मैप को छोड़ दिया एंड नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलर हमारा तीसरा काम यही होता है कि यहाँ से एट्रीब्यूशन हटाना होता है एंड यहाँ से मैंने एट्रीब्यूशन को हटा देना है। ठीक है, वैसे अगर आप इसको किसी और जगह भी मूव करना चाहते हैं, जैसे कि बॉटम लेफ्ट, ठीक है, एंड बॉटम राइट, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, यहाँ आपको दिखाई देगा। लेकिन मैंने नहीं रखना, यहाँ से अप्लाई कर लेना है। ठीक है, इसको एक दफ़ा मैं फाइनलाइज भी कर लूँ ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पाकिस्तान का मैप जो है वो इंपोर्ट कर लेना है। आप कोई भी मैप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पाकिस्तान। ठीक है, अगर आप इंडिया का रखना चाहते हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, जो भी रखना चाहते हैं, मर्जी आपकी है। एंड यहाँ से मैंने इस तरह से ड्रॉ फीचर पे क्लिक करें। वैसे पिछली वीडियो में मैं आपको एक डायरेक्ट रिपीट कर लूँ, मैंने यहाँ से लेबल को ऐड किया था, लेकिन इस वीडियो में हम अपना खुद का बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से अब हमारा मैप भी जो है वो कंट्री भी मैप पे इंपोर्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसका कलर चेंज कर लेंगे यहाँ से ग्रीन। ठीक है, एंड यहाँ से इसका मूड जो है वो हम चेंज कर लेंगे नॉर्मल से मल्टीप्लाई। ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होता, जस्ट मैप थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा जूम कर लेना है। ठीक है, इस तरह से अब हमने अपने मैप को फ्लैट करना है, मतलब इसमें इसको 3D में दिखाना है। तो आपने राइट क्लिक होल्ड रखना है एंड इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, और अभी हमने इसको एनिमेट करना है बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरह से राइट से आपने करना है। अगर आप लेफ्ट का माउस और कंट्रोल का जो बटन है वो भी होल्ड कर ले तो भी आपको सेम फीचर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड उसको थोड़ा सा आगे करके, ठीक है, इस तरह से, एंड उसको इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर मैं अभी दिखाऊं तो बहुत फास्ट है, इसको हमने थोड़ा सा स्लो करना है यहाँ से। ओ सॉरी, अब चेक कर लेंगे कि क्या होता है। अब भी बहुत फास्ट है, थोड़ा और यहाँ पे। अब तकरीबन मेरे ख्याल में नॉर्मल स्पीड है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना खुद का लेबल बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से जाइए एंड यहाँ से अपना लेबल का एक नया कंपोजिशन बनाइए। ठीक है, और अब यहाँ पे हम लेबल वगैरह को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने शेप टूल को यहाँ से राउंड एंड यहाँ पे हमने एक इस तरह का बनाना है। ठीक है, और इसका जो एंकर पॉइंट है वो मैंने बिल्कुल सेंटर में कर लिया एंड मैं चाहता हूँ कि इसको भी फिलहाल सेंटर कर लूँगा। ठीक है, इसका कलर वगैरह हम चेंज करेंगे। हम यहाँ से ब्लू को सेलेक्ट करेंगे एंड इसका जो स्ट्रोक है वो हम 2 ही रखेंगे, बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल में बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये काम करना है कि इसका फेल थोड़ा और कम कर लेना है यहाँ से। ठीक है, अराउंड 30 हम कर लेंगे। ठीक है, बस 33 ही ठीक है, ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये रेडी हो गया। ठीक है,
अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगेन यहाँ से शेप टूल में थोड़ा इस तरह से यहाँ से आपने स्टार को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपने छोटा सा स्टार बनाना है एंड इसका जो फिल है आपने इसको ऑफ कर लेना है यहाँ से इस तरह से एंड इसका स्ट्रोक आपने तकरीबन 5 रख लेना है, ठीक है। अब आपने इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाना है, यहाँ पे मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज दिखाऊंगा, यहाँ ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी ये शेप प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे, तो आपने इस पॉइंट को कम करके आपने 3 ही रख लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल सा बन गया एंड इसका जो एंकर पॉइंट है वो अभी के लिए हम सेंटर में कर देंगे, ठीक है। बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे एंड यहाँ से आपने अपनी कीबोर्ड से आर को प्रेस करके इसका जो रोटेशन है वो ऑन कर लेना है एंड इसको कुछ इस तरह से आपने कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि अच्छा डिटेल दिखाई दे, ठीक है। पी को कर लेंगे यहाँ से एंड कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको हम बैक ले जाएंगे, ठीक है। अब इसको जूम आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ कुछ ये वाला बन गया। अब आपने क्या करना है, ये हमारे साथ नीचे जो हमारा ट्राइंगल है, ऊपर हमारे साथ लेबल है, तो आपने अपने लेबल को इस तरह से आपने इसके साथ कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड अब हमारा सबसे मेन काम जो है, आपने इनके एंकर पॉइंट्स को यहाँ से अपने अपने कीबोर्ड से वाई को प्रेस कर लेना है एंड यहाँ से इस तरह से आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब आपने इस तरह का ट्राइंगल का भी आपने यहाँ से इसको पकड़ के इस तरह से आपने सेंटर पे रख लेना है, ठीक है। इससे क्या होता है अब आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको तो बंद कर लेना है यहाँ से एंड यहाँ से आपने इसका जो एस आपने स्केल जो है वो आपने ओपन कर लेना है एंड यहाँ से आपने एक की फ्रेम को ऐड करके इसको थोड़ा सा आगे करके यहाँ तक एंड इसको आपने 0 कर देना है, ठीक है। तो इसको अब आपने यहाँ से सेलेक्ट करके 9 को प्रेस कर लेना है एंड ये हो गया हमारे साथ लेबल, ठीक है। इसकी स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हैं जितना आप रखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि इस तरह से आपने इसको सेलेक्ट करके अपने ग्राफ में चले जाना है, ठीक है। एंड यहाँ से इस ग्राफ को हम थोड़ा सा सही कर देंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा और भी अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। बहुत अच्छा, थोड़ा सा और भी अगर मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो हमारे साथ ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। अब हमने दोबारा अपने मेन कंपोजिशन पे चले जाना है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, ठीक है। और यहाँ से हमने लेबल वाले को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है, ठीक है। अब हमने इसको एडजस्ट करना है अपने अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे मैप पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लेबल को देख सकते हैं, इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा हमने कम किया है, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि कुछ बैकग्राउंड तो दिखाई दे, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से 40 रख लूँ, 40 तो ठीक होगा। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा तो ये चेंजेस खुद ब खुद होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको मेन मैप के साथ लिंक करना है, तो यहाँ से इस तरह से आपने कर लेना है एंड इसका जो 3D है वो भी आपने ऑन करना है। किस तरह से, आपने इस तरह से टॉगल स्विच कर लेना है एंड यहाँ से आपने इसका 3D ऑन कर लेना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं वो खुद फ्लैट हो गया मैप के साथ, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब हमने इसको ठीक करना है यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है, ठीक है। एंड इसका जो ग्रीन है इस तरह से, ठीक है, आप खुद, ठीक है। इसको थोड़ा और भी हम छोटा कर देंगे स्केल से, ठीक है।
इसको मैं थोड़ा और भी सही कर लूँगा। ठीक है, तो हमारे साथ कुछ ये बन जाएगा अगर मैं अभी इसको दिखाऊं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये बीच में ही यहाँ से उठे, तो इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अगर मैं और भी आगे कर दूं यहाँ पे, तो भी और ठीक रहेगा। ठीक है, तो हमारे साथ ये डन हो गया। अब आपने बैक चले जाना है लेबल में, एंड यहाँ पे आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से पाकिस्तान आपने लिख लेना है, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। एंड अब आपने इसको क्या करना है, इसको भी आपने अपने लेबल में एडजस्ट कर लेना है, यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है। ठीक है, एंड इसको भी आपने यहाँ से इसके साथ लिंक कर लेना है, ठीक है। तो अभी कुछ ये बनेगा। अगर आप थोड़ा टेक्स्ट में ड्रॉप शेडो शेडो डाल दे तो बहुत अच्छा होगा। ड्रॉप शेडो यहाँ पे आपने इफेक्ट्स में सर्च कर लेना है, एंड यहाँ से आपने इसको ऐड कर लेना है, और इसको आपने यहाँ पे 80 कर लेना है सॉफ्टनेस को, ठीक है। तो अब हमारे साथ ये बन चुका है। बैक चले जाना है, एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम पीछे करेंगे, थोड़ा सा इधर, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और मैप को एनिमेट करूं, इस तरह से दूर लेके जाऊं, तो ये बिल्कुल उसी के साथ दूर जाएगा। अगर मैं उसको आगे दोबारा इसको थोड़ा जूम करूं, तो उसके साथ जूम होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने मैन मैप के साथ लिंक किया है। तो अब अगर आप एनिमेशन देखें तो कुछ हमारे साथ ये बन गया। अब यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना, आपका एनिमेशन रेडी हो गया, एंड यहाँ से आपने एक दफ़ा फाइनलाइज करना है, ताकि आपको ओरिजिनल रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि ये थोड़ा ब्लर वगैरह होता है, वो ब्लर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं साइनेमेटिक लुक के लिए आप यहाँ पे एक दूसरा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ से सीसी विग्नेटी, कुछ ये वाला इफेक्ट आपने, इससे पहले आपने एडजस्ट लेयर यहाँ पे क्रिएट करना है, सॉरी, यहाँ पे एडजस्ट लेयर, एंड आपने उसी इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई कर लेना है एडजस्ट लेयर पे। तो आपके साथ कुछ ये वाला एनिमेशन बन जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।